आपने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई कि नहीं? अगर लगा ली है या फिर डुबकी लगाने का सोच रहे हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देख लेना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आगे पता चलेगा, लेकिन एक सरकारी आंकड़े के अनुसार संगम नगरी प्रयागराज में जब से महाकुंभ चल रहा है तब से अब तक लगभग 54 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। जबकि महाकुंभ को समाप्त होने में अभी भी 6 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले कि संगम का पर्व संपन्न हो उसके पहले ही एक मुद्दे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि महाकुंभ में जाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। हाल ही में CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को महाकुंभ से संबंधित एक जानकारी दी। जानकारी में कहा गया कि प्रयागराज में कुछ स्थानों पर गंगा जल स्नान के योग्य नहीं है, यानी उस पानी से नहाया नहीं जा सकता क्योंकि पानी प्रदूषित है और इससे आप बीमार हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर तय मानकों से अधिक था, जो पानी में फीकल इन्फेक्शन की संभावना को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार जब आप ऐसे पानी से नहाते हैं तो आपको बुखार, पेट में ऐंठन समेत तमाम बीमारी का खतरा बन जाता है। जल अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीटाणु आपके मुंह, नाक और कान के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और इसी वजह से टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कान में संक्रमण, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पेचिस जैसी समस्या होने लगती है। खैर, जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो इस रिपोर्ट को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठने लगते हैं, जिसके बाद NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में 23 दिसंबर को दिए गए एक आदेश को लेकर सुनवाई करती है। इसके तहत यूपी सरकार और CPCB की महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना का पानी पीने लायक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन हाल ही में इस आदेश के तहत CPCB ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें महाकुंभ के दौरान संगम स्थित गंगा के पानी में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के स्तर में बढ़ोतरी के संकेत मिले। वहीं पर्यावरण संबंधित खबरों को छापने वाली एक वेबसाइट डाउन टू अर्थ ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी। इसके मुताबिक CPCB की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद NGT की बेंच ने UPPCB यानी कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाई। रिपोर्ट के अनुसार NGT ने कहा, आपने 50 करोड़ लोगों को सीवेज के दूषित पानी से नहला दिया। पानी जो नहाने लायक भी नहीं था उससे लोगों को आचमन यानी कि पानी तक पीना पड़ा। जस्टिस प्रकाश ने UPPCB पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि आप किसी दबाव में हैं। इसके बाद UPPCB ने माफी मांगते हुए NGT की बेंच के सामने 549 पेज की रिपोर्ट सौंपी। UPPCB ने 19 फरवरी को बताया कि उसने एक रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन उसने CPCB से उन जगहों के सटीक लोकेशन मांगे हैं जहां से सैंपल इकट्ठा किए गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक NGT ने कहा है कि UPPCB की रिपोर्ट में भी पानी की गुणवत्ता को लेकर ठोस जानकारी नहीं है, जिसमें बायोकेमिकल, ऑक्सीजन डिमांड, फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के विस्तृत जानकारी नहीं है। वहीं CPCB ने 3 फरवरी को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 स्तरों पर संगम के पानी की जांच की गई। यह सैंपल 12, 13, 14, 15 और 19 जनवरी को लिया गया था। एक मानक के अनुसार फीकल कोलीफॉर्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर पर 2500 यूनिट से कम होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट में कई जगहों पर यह मात्रा मानक से ज्यादा पाई गई। एक उदाहरण से समझते हैं तो पहले शाही स्नान वाले दिन दीहा घाट के पास गंगा नदी में फीकल कोलीफॉर्म का स्तर 33,000 यूनिट दर्ज किया गया था। इसके एक दिन बाद यानी कि 14 जनवरी को संगम के पास गंगा नदी में फीकल कोलीफॉर्म 11,000 यूनिट दर्ज किया गया। वहीं दीहा घाट में 17,000 यूनिट और पुराने नैनी ब्रिज के पास यमुना नदी में 33,000 यूनिट दर्ज किया गया था। इस पूरे प्रकरण पर जवाब देते हुए CM योगी ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया और कहा कि ये एकमात्र अफवाह है। उन्होंने दावा किया कि संगम का जल पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित है। साथ ही CM योगी ने 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ और सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवारों के साथ और सरकार हर संभव मदद भी देगी, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिकरण करना कितना उचित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और यह आयोजन देश विदेश में भारत की संस्कृति, आस्था और परंपराओं को एक नई ऊंचाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महाकुंभ का आयोजन किसी एक सरकार या संगठन का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है।
सरकार इसमें केवल एक सेवक की भूमिका निभा रही है। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर फर्जी खबरें और भ्रामक दावे फैलाने वालों को अड़े हाथों भी लिया और कहा कि यह कुंभ भारत की पहचान और संस्कृति का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक आयोजन को बदनाम करने के लिए जो भी प्रचार किया जा रहा है वह अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जनता से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर झूठी खबरों से बचने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन जो संगम को लेकर रिपोर्ट आई, जो दूषित पानी को लेकर रिपोर्ट आई, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।